हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब दीपावली, छठ, दशहरा को पार करते हुए एग्जामिनेशन के दौर में एंट्री कर रहे हैं। एग्जामिनेशन के दौर का मतलब है कि मे भी चांसेस है कि आपका एग्जामिनेशन 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 1 फरवरी से शुरू होने का मतलब है कि हमारे पास मेनली में भी चांसेस है कि समय जो है वो 1 से 1.5 महीना का बचा हुआ है। अब 1 से 1.5 महीना का समय बचा हुआ है तो इसमें हम कर क्या सकते हैं? तो एक समझो तो आपके लिए हम सुविधा लाए हैं कि जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है या जो बच्चा पढ़ चुका है और रिवीजन करना चाहता है उसके लिए ये बैच रहेगा। बैच कहने का मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको 1 रुपया नहीं देना है। 1 रुपया कहने का मतलब है कि एकदम फ्री का मतलब एकदम फ्री। इसमें किया जाएगा तो इसमें आपको 1 शॉट वीडियो देंगे। मतलब 1 शॉट कहने का मतलब कि चैप्टर वाइज जितना भी केमिस्ट्री में आपको हम पढ़ाए हैं, कुछ दिन बाद 1 से 2 क्लास बाद हम मैथ के टीचर्स को भी यहाँ पे लाएंगे, फिजिक्स के टीचर्स को भी यहाँ पे लाएंगे, इंग्लिश के टीचर्स को भी लाएंगे। थोड़ा सा आप लोग हमको साथ चाहिए। साथ कहने का मतलब है कि थोड़ा सा इसको फैला दो। अच्छा, एक बात और हम कहना चाहते हैं कि पढ़े कैसे हम इस बैच में। इस बैच में पढ़ने का मतलब यह है कि हमको देखो ध्यान से सीखो। सबसे पहले इसमें हम 3 लेवल पढ़ेंगे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है। लेवल 1 में क्या करेंगे बाबू कि लेवल 1 में हम पढ़ेंगे 1 शॉट वीडियो। लेवल 2 में क्या करेंगे हम, जितना भी पहला चैप्टर, जैसे फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाएंगे, फिर सेकंड पढ़ाएंगे, फिर थर्ड पढ़ाएंगे, तो वैसे ही जैसे में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री का हम, तो फर्स्ट चैप्टर को 1 शॉट में पढ़ाएंगे। उसके बाद जैसे ही लेवल 2 में आएंगे तो लेवल 2 में 1 शॉट वीडियो में जितना भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जितना बन सकता है, जितना अभी तक आया है, जितना आ सकता है, जितना क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, जितना पूरा बिहार में सेट चल रहा है अभी, टारगेट का हो, ब्रिलियंट का हो, A1 का हो, अर्चना का हो, सारा सेट को हम प्रैक्टिस करवाएंगे। लेवल 3 में क्या करेंगे बाबू, तो आपको पता ही होगा कि कोविड के बाद अभी जो हम लोग चल आ रहे हैं, पहले आता था 20 गो ऑब्जेक्टिव, 20 गो में 20 गो अटेम्प्ट करना होता था। लेकिन अब क्या होता है कि आपका केमिस्ट्री का सिलेबस अगर तुम जानोगे तो 100 नंबर का केमिस्ट्री का आता है बाबू। तो 100 नंबर में से आपको 70 नंबर का क्वेश्चन बनाना होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो 70 नंबर का बनाना होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो इसमें 70 नंबर में पहले क्या था ना कि 70 नंबर में से 70 नंबर का क्वेश्चन आता था। लेकिन अब क्या है कि 70 नंबर में से आपको क्वेश्चन आएगा 140 नंबर का और बनाना है 70 नंबर। ये इतना फायदा दिया है बिहार बोर्ड, या सुविधा समझो। अच्छा, 70 नंबर में 140 में क्या आएगा, तो 140 में आपका 70 को ऑब्जेक्टिव आएगा। ध्यान दीजिए, जो नहीं जानते वो सीख लो। 70 को ऑब्जेक्टिव आएगा। 70 को में से कोई आपको जो पसंद आता है, जो आपको समझ में आता है, वो 35 को आपको अटेम्प्ट करना है। और हम आपको इतना बना देंगे अगला 1 महीना में कि 70 में से आपका 35 नहीं, आपका 65 ऑब्जेक्टिव गारंटी बनेगा। ये मेरा गारंटी है। अच्छा, बचा 70 क्वेश्चन का, तो 70 क्वेश्चन में आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 20 गो। 20 गो में से आपको कोई 10 गो बनाना है। 5 मार्क्स वाला 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 में से कोई आपको 3 बनाना है। तो सुविधा इतना अच्छा दिया तो उसका फायदा हम लोग को उठाना है। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं सिलेबस का, थोड़ा ध्यान दो, सीखो। 1 मिनट, देखो ध्यान से। आज फर्स्ट क्लास में थोड़ा समय लग सकता है, ध्यान दो। देखो, पहले बात करते हैं केमिस्ट्री 12th सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है तो आपको पता होगा, जो पढ़े होंगे बच्चे वो जानते होंगे। केमिस्ट्री का 12 3 पार्ट में बटा हुआ, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों को ऑर्गेनिक से बहुत डर लगता है यार, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा बहुत अच्छे से। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब आज से पहले का अगर बात करें, कोविड के पहले का, तो आपको पता होगा, या मैं बताता हूं, पहले आता था फिजिकल से 20 नंबर के क्वेश्चन, ऑर्गेनिक से आता था 35 नंबर के क्वेश्चन, और एकरा से आता था 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन। लेकिन अब क्या है, अब कोविड के बाद क्या हो गया, अकेले खाली फिजिकल केमिस्ट्री से आराम से आपका 40 नंबर से लेकर 42 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 35 नंबर आता था, वो अब आता है 60 नंबर से लेकर 65 नंबर का अकेले क्वेश्चन पूछता है। मतलब मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस अभी तुरंत बताइए कि एग्जाम देना 70 नंबर के और क्वेश्चन आएगा 140 नंबर के। इनऑर्गेनिक से जो पहले 15 नंबर के क्वेश्चन आता था, अब डायरेक्ट वो आता है 30 से 32 नंबर का।
तो मेन हमको टारगेट अभी फिलहाल में ये वाला करना है। समझो तो हम दिसंबर के पहले ये वाला पूरा फिजिकल केमिस्ट्री और पूरा ऑर्गेनिक खत्म कर देंगे। इनऑर्गेनिक आपको हम 15 जनवरी तक खत्म कर देंगे और 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपको शुरू से पूरा रिवीजन करवाएंगे। बस आपको जुड़े रहना है। जुड़े रहने का मतलब यहां देखो, ध्यान से सीखो। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में बात करते हैं, देखो ध्यान से। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 पे पढ़ना है, तो उसका हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ध्यान दो, पहला चैप्टर का नाम बाबू ठोस अवस्था। जो बच्चे नोट्स नहीं बनाए हो या नहीं पढ़े हो, हेडिंग लगा लो आप लोग सब। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। अब ठोस अवस्था क्या होता है, ध्यान दो। तो ठोस अवस्था समझने से पहले एक टॉपिक हम समझे हैं, ठोस। ठोस क्या होता है जी? तो आप लोग क्लास 9 से क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो कि पदार्थ का प्रकृति 3 तरह का होता है। एक होता है ठोस, एक द्रव्य और एक गैस। ठोस क्या होता है जी, द्रव्य क्या होता है जी, गैस क्या होता है? तो ठोस क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो। आकार आयतन निश्चित करने का मतलब कि देखो ये बोर्ड है, बताओ आपको पढ़े हो कि जितना पदार्थ होता है उससे बहुत सारे कणों से बना होता है। तो कण से बना होता है, बताओ ये भी तो कण से बना हुआ है। तो क्या इसका ये वाला कण यहां आ रहा है? इस बोर्ड का कण यहां से यहां आ रहा है? नहीं आ रहा है। वहां पर तुम्हारा फिक्स है। फिक्स करने का मतलब है कि ये अस्थायी है कि अस्थायी है? निश्चित है, अस्थायी है। तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसको क्या बोलते हैं? ठोस। जैसे में पत्थर हो गया, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया। द्रव्य क्या होता है? तो द्रव्य क्या होता है, ध्यान दो। अब एक बात बताओ, पानी, मैं वाटर का बात करता हूं। वाटर का सिस्टम क्या होता है? अगर तुम वाटर लो, एक गिलास पानी लो, इस पानी को तुम डाल दो टब में, तो टब के आकार का हो जाएगा। उस टब वाले पानी को डाल दो तुम बाल्टी में, तो बाल्टी का आकार का हो गया। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ ये वाटर में परिवर्तन आ रहा है। वाटर में परिवर्तन आ रहा है मतलब उसका आकार बदल रहा है। लेकिन एक बात बताओ कि जब गिलास में पानी था 1 लीटर, बताओ बाल्टी में क्या था? 2 लीटर हो गया? नहीं, गिलास में भी 1 लीटर और बाल्टी में भी कितना लीटर? 1 लीटर। तब बताइए सर, इसका आयतन पहले भी 1 लीटर था, अभी भी 1 लीटर है, मतलब आयतन नहीं बदला, तो बदला कौन सी? आकार। तो वैसा पदार्थ जिसका आकार बदले परंतु आयतन नहीं बदले क्या कहलाता है? द्रव्य। ठोस क्या था? आकार आयतन सेम। द्रव्य क्या? आकार चेंज होगा, आयतन चेंज नहीं होगा। गैस में क्या होता है कि इसका आकार भी बदलता है और आयतन भी बदलता है। अगर तुम लोग इसको डीपली पढ़ना चाहते हो तो डीपली पढ़ने का आपको जो समय था वो द्रव्य और गैस अवस्था जो था क्लास 11 में पढ़ना था, और ठोस अवस्था पढ़ना आपको क्लास 12 में। तो ये वाला तुम लोग पढ़े हो या नहीं पढ़े हो इससे क्वेश्चन तुमको मतलब नहीं है। हमें जो करना है, जो आपको एग्जामिनेशन में आएगा, तो ये दोनों आपका द्रव्य और गैस 11th क्लास का टॉपिक था और ठोस 12th क्लास का, तो आपको यहां पढ़ाएंगे। तो ठोस क्या होता है? तो इसका आकार आयतन निश्चित। क्या निश्चित? निश्चित। तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो क्या कहलाता है? ठोस। अच्छा, एक बात को समझो, ठोस। अब बात करते हैं इसका प्रकार। तो 2 प्रकार का होता है बाबू। एक होता है क्रिस्टलीय, ध्यान दीजिएगा, एक होता है क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। एक और नाम इसका आता है रवादार, एक होता है बेरवादार। अब क्रिस्टलीय कुछ होता है, अक्रिस्टलीय क्या होता है? सुनो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जरा समझ में आएगा। आप लोग कुछ देखे चाहे नहीं होगे, एक चीज जरूर देखे होगे, इसका नाम सुने हो? सॉल्ट फॉर्मूला NaCl। तो NaCl कलर व्हाइट, NaCl का कलर व्हाइट होता है। एक बात बताओ कि अगर NaCl को तुम तोड़ोगे तो ये पता है कि एक कण जो होगा उसका शेप जो होगा रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा? रेगुलर और इरेगुलर कहने का मतलब है कि नियमित व्यवस्था होगा कि अनियमित व्यवस्था होगा। तो हम जानते हैं कि व्यवस्था जो होगा अनियमित होगा। तो व्यवस्था जो होगा वो रेगुलर होगा। रेगुलर कहने का मतलब है कि जितना कण का आकार पहला कण का नमक का होगा, लगभग लगभग आकार सेकंड कण का भी होगा। मतलब सब के आकार जो होगा उसका व्यवस्था नियमित होगा। तो वैसा ठोस जिसका घटक कण क्या होता है? घटक मतलब जिससे बना है। तो वैसा ठोस जिसका घटक कणों का आकार नियमित हो, इस तरह के ठोस को बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और वैसा ठोस जिसका घटक कणों का आकार अनियमित मतलब व्यवस्था उल्टा पुल्टा हो। उल्टा पलटा कहने का मतलब जैसे बोलते हैं पत्थर, जैसे बोलते हैं हम कांच,
कांच को तोड़िएगा तो सब के सब बराबर शेप में टूटेगा नहीं, अलग अलग शेप में टूटेगा, मतलब व्यवस्था इरेगुलर है। तो व्यवस्था इरेगुलर है, अनियमित है, तो क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय। फिर सुनिए, इतना कहानी सुनो शुरू से। ठोस अवस्था में पहला टॉपिक क्या पढ़ा? ठोस। ठोस क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसको ठोस कहते हैं। ठोस दो प्रकार का, एक क्रिस्टलीय, इसका एक नाम है रवादार, दूसरा अक्रिस्टलीय और इसका एक नाम है बेरवादार। क्रिस्टलीय क्या होता है बाबू? तो वैसा ठोस जिसका घटक कणों का सजावट नियमित होगा उसको क्रिस्टलीय बोलेंगे, और वैसा ठोस जिसका घटक कणों का सजावट अनियमित होगा उसको अक्रिस्टलीय बोलेंगे। इसका एक नाम है बेरवादार। ध्यान दो आगे की कहानी। अच्छा, जब आगे इसको पढ़ोगे तो आपको पढ़ना यह है कि क्रिस्टलीय भी प्रकार होता है, ध्यान से सीखिएगा। अभी खाली हम समझा रहे हैं, इसका हम रिटर्न आपको अपलोड करेंगे। क्रिस्टलीय चार प्रकार का, ध्यान से पढ़िएगा। एक होता है आयनिक ठोस, एक होता है सहसंयोजक, एक होता है आणविक ठोस, एक होता है धात्विक ठोस। अब आयनिक क्या होता है, सहसंयोजक क्या होता है, आणविक क्या होता है, धात्विक क्या होता है, ये समझेंगे। अच्छा, आयनिक आपको समझ में नहीं आएगा, इसका आयनिक से एक वर्ड निकलता है आयन। ध्यान सुनिएगा, आप लोग 10वां क्लास पढ़ेंगे आयंस। आयंस दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। तो वैसा ठोस जिसका घटक कण, घटक कण तुरंत समझाएं, घटक कण क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जिससे वो बना है उसको घटक कण कहते हैं। तो वैसा ठोस जिसके घटक कण जिससे वो बना है उसके रूप में धन आयन हो और ऋण आयन हो, इस तरह के ठोस को बोलते हैं आयनिक ठोस। अब एग्जांपल दिए थे आपको NaCl का, कौन सा ठोस है? क्रिस्टलीय है। क्रिस्टलीय का है ताकि उसका सजावट नियमित की अनियमित, उसका सजावट नियमित होता है। नियमित कहने का मतलब एकदम रेगुलर शेप में होता है। अच्छा, आयनिक, अच्छा इसको आयनिक काहे बोलेंगे? तो आयनिक इसलिए बोलेगा कि याद करो Na पर प्लस चार्ज होता था बचपन में और Cl पर माइनस चार्ज होता था। क्यों ऐसा होता था जी? तो याद करो Na को जैसे हम डालते हैं, याद करो पानी में बाबू, तो Na पर आता है प्लस चार्ज और Cl पर क्या आता है? माइनस चार्ज आता है। ऐसा क्यों होता है? इको कहानी सुनो, इसका भी कोई रीजन है, देखो ध्यान से सीखो। आपको पता होगा Na का नाम बताइए। Na का नाम सोडियम, परमाणु संख्या 11। पता है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखते थे? 1s2 2s2 2p6 3s1। पहिलका में देखो तो कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरका में 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाला है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स होता है। तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है, काहे कि लास्ट में 8 होना चाहिए ना, देखो 6 2 8, सॉरी लास्ट में 8 होना चाहिए ना, तो ये को त्याग देता है। तो पढ़े होगे आप लोग कि अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना तो प्लस चार्ज आएगा, और ग्रहण करेगा ना बाबू तो माइनस चार्ज आएगा। तो ए को त्यागा था तो इसलिए इस पर आता है Na+, इसलिए लिखते हैं यहाँ पर Na+। अच्छा, Cl माइनस का है तो Cl का नाम बताइए। क्लोरीन, परमाणु संख्या 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखिए, पहिलका में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरका में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरका में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ई त्याग तो नहीं सकता है तो ए को ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करने के कारण इस पर कौन सा चार्ज आया? तो माइनस चार्ज आया है। तो आयनिक ठोस क्या होता है? आयनिक मतलब आयन, तो वैसा आयन को दो को, धन आयन ऋण आयन। तो वैसा ठोस जिसमें जो धन आयन और ऋण आयन से बना हो उसको आयनिक ठोस कहते हैं। यहां से लेकर एकदम यहां तक एक बार तुम और सुनो। सबसे पहले हमने ठोस पढ़ा, रिवीजन करो, ठीक है? वैसा ठोस पढ़ा। ठोस क्या होता है? तो वैसा ठोस या वैसा पदार्थ जो जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसको ठोस कहते हैं। ठोस दो प्रकार का, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय क्या होता है? तो वैसा ठोस जिसका घटक कणों का सजावट नियमित होगा उसको क्रिस्टलीय बोलेंगे, और अनियमित होगा तो अक्रिस्टलीय बोलेंगे। क्रिस्टलीय कितना प्रकार के बाबू? 4 प्रकार के, आयनिक, सहसंयोजक, आणविक, धात्विक। क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में 12 क्लास के, क्रिस्टल कितना प्रकार के होता है? तो 4 प्रकार के। अच्छा, लेकिन जानते हैं कभी कभी लेखन कंफ्यूज कर देता है। क्वेश्चन आता है क्रिस्टल कितना प्रकार के? तो 4 प्रकार के, लेकिन ऐसे बोलता है क्रिस्टल तंत्र कितना प्रकार के? तो तंत्र आपको अभी तुरंत आगे सिखाएंगे। क्रिस्टल तंत्र होता है 7 प्रकार के, आगे सिखाएंगे। लेकिन जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बोले क्रिस्टल कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के, लेकिन वास्तविक क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो है वो 7 है। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, आयनिक क्या होता है? तो आयनिक मतलब आयन, धन आयन ऋण आयन। तो वैसा ठोस जो धन आयन और ऋण आयन से बना हो, घटक कण के रूप में धन आयन और ऋण आयन, उसको आयनिक ठोस कहते हैं। अच्छा, नाम से याद रखिएगा, नाम हो चीज सहसंयोजक। सह मतलब साझा, साझा मतलब इलेक्ट्रॉन का साझा करना,
2 इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आप भी दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन आप भी दीजिए। तो वैसा ठोस जिसमें 2 पदार्थों के बीच साझा के फलस्वरूप बनता है, या वैसा ठोस जिसकी घटक कणों के बीच में सहसंयोजक बंधन हो। सहसंयोजक बंधन क्या होता है तभी ना सिखाएं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या साझा हो, जैसे में CH4 मेथेन। अब बोलिएगा आप लोग, आई सर ये गलत पढ़ा रहे हैं आप, गलत पढ़ाने का मतलब क्या चीज कि CH4 मेथेन गैस है सर, आप पढ़ा रहे हैं हमको ठोस नहीं। आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे कि जब किसी गैस को ज्यादा प्रेशर देते हैं ना तो गैस से लिक्विड बनता है, इसको बोलते हैं संघनन। और उस लिक्विड को एकदम प्रेशर देकर ठंडा करो और ठंडा करो, तो ऐसा समय आएगा कि किस अवस्था में हो जाएगा, ठोस अवस्था में। तो ठोस जो प्रकार कहलाएगा वो कौन सा प्रकार कहलाएगा, सहसंयोजक ठोस। अच्छा जानते हैं, बात पता है एग्जाम में सहसंयोजक ठोस आया है, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर जो है सहसंयोजक ठोस नहीं पूछा था। एग्जामिनर पूछा था इसका दूसरा नाम, इसका एक नाम और है जो एग्जामिनेशन में फेमस नाम है, नेटवर्क ठोस। क्वेश्चन आया था कि नेटवर्क ठोस क्या होता है, तो नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्शन। कनेक्शन मतलब एक दूसरे से जुड़ना, जुड़ना का मतलब साझा करना, और साझा मतलब कौन चीज, सहसंयोजक। तो वैसा ठोस जिसमें कौन सा बंधन, सहसंयोजक बंधन हो, उसको सहसंयोजक ठोस, इसका एक और नाम नेटवर्क ठोस कहलाता है। अगला क्या है, आणविक। आणविक मतलब अधातु, नॉन मेटल्स। आणविक क्या होता है, तो वैसा ठोस जिसमें अधातु हो उसको आणविक कहते हैं, और धातु में धातु, तो वैसा ठोस जो धातु हो, जैसे में लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, वो धात्विक में आ जाएगा। एक बार इतना कहानी रिवीजन कर अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहले ठोस अवस्था क्या होता है जी, तो वैसा पदार्थ जिसका आकार आयतन निश्चित की अनिश्चित, निश्चित निश्चित मतलब टाइम के साथ चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, ठोस। कितना प्रकार के, 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। एक और नाम रवादार, बेरवादार। क्रिस्टलीय क्या होता है, तो अगर घटक कणों का सजावट नियमित होगा तो क्रिस्टलीय बोलेंगे, और अनियमित होगा तो अक्रिस्टलीय बोलेंगे। क्रिस्टलीय कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, आयनिक, सहसंयोजक, आणविक, धात्विक। लेकिन बोलेगा क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के, तो कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। तंत्र 7 प्रकार के भी सिखाएंगे हम, और क्रिस्टल 4 प्रकार के। आयनिक मतलब देखो नाम से तोड़िएगा, याद रखिएगा नाम आयनिक। आयनिक मतलब आयन, के गो आयन, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन क्या मतलब वैसा ठोस जिसके घटक कणों के रूप में धन आयन और ऋण आयन, उसको आयनिक कहते हैं। सह मतलब साझा, तो वैसा ठोस जिसके घटक कणों के बीच में सहसंयोजक बंधन हो उसको सहसंयोजक ठोस कहते हैं। एग्जाम में सहसंयोजक ठोस नहीं आएगा, इसका दूसरा नाम आएगा। दूसरा नाम क्या है, नेटवर्क ठोस। बड़ा बच्चा कंफ्यूजन करता है यार कि सर एग्जाम में पढ़ाएं आप सहसंयोजक, आ जाता है नेटवर्क, तो दोनों याद कर ले। तो सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस क्या होता है, सह मतलब साझा, तो वैसा ठोस जिसके घटक कणों के बीच में सहसंयोजक बंधन उसको सहसंयोजक ठोस कहते हैं। आणविक मतलब अधातु, और धात्विक मतलब धातु। तो आणविक ठोस उसको कहते हैं जिसके घटक कणों के बीच में अधातु हो। जैसे आपको एग्जांपल देंगे, ग्रेफाइट एक अधातु है। अच्छा ग्रेफाइट 2 में आ जाएगा, ग्रेफाइट सहसंयोजक में भी आएगा और आणविक में भी आएगा। धात्विक मतलब धातु, तो वैसा ठोस जिसके घटक कणों के रूप में धातु हो उसको धात्विक ठोस कहते हैं। इतना कहानी में किसी कैंडिडेट को किसी प्रकार का दिक्कत है उनको बताइए पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। वैसे इसका पीडीएफ लोड करवा देंगे, कमेंट लिंक में रहेगा, देख लेंगे आप लोग। इसका पूरा पीडीएफ रहेगा, आप लोग कॉपी पे उतार लेना, देख लेना। कर लिए स्क्रीनशॉट, आगे आओ देखो। अब कहानी करते हैं आगे का। थोड़ा सा आज का क्लास लंबा हुआ है और 1-2 क्लास आपका लंबा चलेगा, क्योंकि हमको टारगेट करना है कि इस बार बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम में सभी का केमिस्ट्री में कम से कम यार 60+ नंबर आवे। ध्यान दो। देखो अब आते हैं अगला टॉपिक, ध्यान। अगला टॉपिक हमारा क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है, देखो एक बात बताओ, सुनो ध्यान से देखो। जैसे भी ये मार्कर है, कौन सी का मार्कर है जी, प्लास्टिक है। अब तुमने हमको सिखाओ
कि बताओ ये प्लास्टिक के मार्कर है तो क्या ये क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय? तुम लोग बताओ, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय को पहचाने कैसे? तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय पहचाने कैसे? तो जिसका सजावट नियमित क्रिस्टलीय, जिसका सजावट अनियमित अक्रिस्टलीय। सजावट इसका अनियमित है, इरेगुलर शेप में है, इसलिए ये अक्रिस्टलीय में आ जाएगा। अच्छा, एक टॉपिक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, मैं उसको भी सिखा देता हूं, तब इसको क्रिस्टल अलग क्यों आएंगे। एक टॉपिक है जी, याद रखो, सुनो देखो, एक होता है समदैशिक, एक होता है विषमदैशिक। अब समदैशिक क्या होता है, विषमदैशिक क्या होता है, ये सुनो, ध्यान देखो। आपको एकदम नाम से हम बहुत सारी चीजों को ऐसे याद करवा देंगे क्लास में ही। सम मतलब क्या होता है, इक्वल, सम मतलब समान, दैशिक मतलब होता है दिशा। तो वैसा ठोस जिसका उष्मीय और विद्युतीय चालकता हर दिशा में समान होगा तो समदैशिक कहलाएगा। और विषम मतलब अलग अलग, दैशिक मतलब दिशा, तो वैसा ठोस जिसका विद्युतीय और उष्मीय चालकता हर दिशा में अलग अलग होगा उसको विषमदैशिक कहलाएगा। आप तो बोलिएगा सर ये तो रटवा रहे हैं, आप उनको सिखा नहीं रहे हैं। तो सिखाते हैं, देखिए कोची कोची बता रहे हैं, देखो ध्यान से सीखो। जैसे भी एग्जांपल आपको बताओ, अभी आपको एग्जांपल देते हैं NaCl का, याद है? तुम लोग बताओ तो NaCl कैसे ठोस है, क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय है? तब बताइए। NaCl नाम नमक, टेबल सॉल्ट। आकार कैसन, नियमित की अनियमित? आकार नियमित। आकार नियमित मतलब क्रिस्टलीय की अक्रिस्टलीय? क्रिस्टलीय। अच्छा, क्रिस्टलीय में 4 प्रकार के, कौन कौन? आयनिक, सहसंयोजक, आणविक, धात्विक। तो आयनिक, आयनिक मतलब आयन, तो इसमें आयन है, तो आयन के कारण एक ऐसा ठोस हो गया आयनिक, और आयनिक के कारण ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस। अब इसको लिखने का तरीका आपको हम सिखाते हैं, जो आपको हम आगे ही बताएंगे। देखो तरीका, एक बार एक ही तरीका फॉलो करो। अलग अलग बुक्स में, लुसेंट हो गया, NCERT हो गया, भारतीय भवन हो गया, या तुम ले लो स्टूडेंट फ्रेंड का बुक है, अलग अलग बुक में तरीकों अलग अलग तरीका से बताया गया है। लेकिन 10 तरीका को फॉलो करिएगा ना तो आपको लास्ट में बहुत मदद करेगा। तो हमारा ही तरीका फॉलो करो, आपको हमेशा काम देगा। देखो ध्यान से सुनो, जैसे भी इसका हमको संरचना पालना होगा अगर नमक का, तो कैसे पालेंगे, ध्यान से सीखिएगा। देखिए ऐसा पाल कर दिखाते हैं, तरीका देखिएगा, एक बार देखिएगा, उसी को सीखना है। 4x4 आपको गोला पारना है। ऐसा इसका भी कारण है, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप, बताइए हमको, बताता हूं मैं। अब एक बात बताओ, तुम लोग पढ़ा होगा 10वां क्लास में कि सर एक मैग्नेट पढ़ाए सर हमको टीचर 10वां वाले, अब पढ़ाए तो ये बताए थे ना कि सर मैग्नेट में 2 पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और यूं सिखाए थे हमको टीचर की, जानते हैं सर कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में क्या होता है ना कि कभी कभी मैग्नेट को, मतलब देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, मान लो कि ये 2 मैग्नेट है, 2 मैग्नेट में एक कैप वाला हो गया नॉर्थ, कैप वाला हो गया नॉर्थ, और बिना कैप वाला साउथ, बिना कैप वाला साउथ। तो अब क्या होगा कि नॉर्थ और नॉर्थ को सटाइएगा ना सर तो दूर भागेगा। तो हमको क्या करते कि ऐसे करते थे तो फेंकता था, और पलट के लगाते तो सट जाता था। तो हमको सिखाते थे नॉर्थ रहेगा और नॉर्थ रहेगा तो फेंकेगा, ध्यान दीजिएगा। साउथ और साउथ रहेगा तो फेंकेगा, लेकिन अगर N और S नॉर्थ और साउथ रहेगा तो पास आएगा। इसको याद कैसे करें, तो ऐसे याद करिए, सेम सेम विकर्षण और अपोजिट वाला आकर्षण। सेम सेम देखो, जैसे मैं यहां पर बताओ, N और S अलग अलग है, अपोजिट है, तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, मतलब आकर्षण होगा। तो एक बात बताओ, यहां पर भी तो एक तरह का बल लगना चाहिए, जिसमें NaCl है, NaCl में एगो प्लस एगो माइनस। बताओ अलग अलग साइन है कि सेम साइन है बाबू, बताओ एगो प्लस एगो माइनस है, अलग अलग है, तो अलग अलग होने के कारण ये जुड़ा हुआ है। आप लोग बताओ कि कभी सुने हो कि KNA नहीं होता है सर, काहे नहीं होता है सर, K पर पॉजिटिव है और Na भी पॉजिटिव है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव, धन मूलक और ऋण मूलक। Na होता है धन मूलक और Cl होता है ऋण मूलक। अब एक बात को बताओ, तुम लोग को मैं कुछ चीज सिखाते हैं कि Na प्लस की माइनस, तो बोलिएगा सर प्लस, अभी तुरंत सिखाए प्लस का इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब बताओ कि यहाँ Na प्लस नहीं है, तो यहाँ बताओ Na प्लस देंगे, तुम लोग बताओ, नहीं सर गलत है ये, यहाँ Na प्लस नहीं होगा, क्योंकि वो भी सिखाए आप कि अलग अलग साइन रखना होगा। तो अलग अलग साइन रखना होगा, तो अगर यहाँ Na प्लस तो यहाँ पर होगा बाबू Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस तो यहाँ Cl माइनस नहीं, यहाँ होगा Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस तो यहाँ कुछ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस।
यहाँ Cl माइनस, तो यहाँ क्या होगा Na प्लस, यहाँ Cl माइनस। अब इसका बॉन्ड हम तैयार करते हैं। इन चीजों को हम उतना ही आपको बता रहे हैं जितना आपको 12th क्लास में एग्जाम में आ सकता है और आएगा। इतना पढ़ के जाओगे आपका 12th क्लास का बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा ये गारंटी है। ये हमारा बॉन्ड तैयार हो गया, ठीक है। तुम लोगों को कुछ आता या आता नहीं है, कोई ये नहीं पता है, लेकिन आपको एक चीज आपको अभी तुरंत सिखाए हम कि बताओ कि यहाँ अगर NaCl है तो Na पर प्लस से Cl माइनस है, बताओ इकोची कौन सा ठोस है, आयनिक है कि सहसंयोजक है कि धात्विक है कि आणविक है? तो आप बोलिएगा ना सर कि ये है आयनिक सर। अब हमको आप सिखा दिए हैं, कहां सिखा दिए, कैसे सिखा दिए आपको, तो आपको रटवा दिए तुरंत अभी कि जहां जहां जो वैसा ठोस जिसमें आयनिक बंधन हो, जो आयन से बना हो, इस तरह के ठोस को बोलते हैं आयनिक ठोस। इसमें दो आयन है सर, एक धन आयन है, एक ऋण आयन है। तो अब बताओ आयनिक किसका प्रकार है, तो आयनिक किसका प्रकार है, तो आयनिक प्रकार है क्रिस्टलीय का। क्रिस्टलीय क्या होता है, जिसका घटक कणों का सजावट नियमित किया नियमित, तो नियमित होता है सर। अब एक बात बताओ, मोटा मोटी घुमा फिरा के इतना समझदार हो गए हैं कि ये जो संरचना तैयार की है ना, किसका तैयार की, क्रिस्टलीय का सर। अब एक बात को समझो, देखो दरअसल काटिएगा, काट छाड़ करना हमको। देखो तो लाइन हम खींच रहे, देखो तो सीखो तो यहाँ पर, देखो तो कुछ कुछ कटा है, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, काटो तो ऐसे। देखो तो इन्हें कहीं तो Cl माइनस दिख रहा है, Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस। देखो तो ऐसे करो तो ये क्या हो गया सर, Na भी मिल रहा है, Cl भी मिल रहा है, Na भी मिल रहा है, Cl भी मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे किए तो Cl, ऐसे किए तो Na और ऐसे किए तो दोनों। मतलब क्या है कि जलने से जा रहे हैं ना, उसका दिशा बदल रहा है, मतलब ऊष्मीय और विद्युतीय चालकता हर दिशा में समान है कि अलग अलग है, तो हर दिशा में Na अलग है, Na अलग है। जब सीधा किए तो अलग मिल गया, मतलब इधर मिल गया ऋण आयन खाली, इधर मिल गया धन आयन खाली, और बीच में दोनों मिल गया। मतलब इसका क्या है कि विद्युतीय और ऊष्मीय चालकता हर दिशा में अलग अलग है, तो क्या हो गया, अलग अलग वाला क्या हो गया, विषमदैशिक। तो बताओ ये किसका प्रकार था, ये था क्रिस्टलीय का। तो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्रिस्टलीय कैसा ठोस है, तो क्रिस्टलीय कैसा ठोस है बाबू, विषमदैशिक ठोस है, ठीक है। अच्छा समदैशिक क्या होता है, तो वो सीख लो, तुम लोगों को सिखाते हैं, देखो ध्यान से सीखो। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो गया, चलो आगे। अब बात करते हैं हम, एग्जांपल आपको देते हैं प्लास्टिक का, जो तुम लोग समझता है। प्लास्टिक में सिस्टम क्या होता है कि इसका व्यवस्था अनियमित होता है, कोई इसका फिक्स नहीं है कि करने आपको क्या लगाना है, कहीं कण बड़ा है कहीं कण छोटा है, एकदम फिक्स नहीं है। प्लास्टिक कैसा है, अक्रिस्टलीय। पहले क्या था, क्रिस्टलीय बना, NaCl क्रिस्टलीय, प्लास्टिक अक्रिस्टलीय, इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो फिक्स नहीं है तो एक बात बताओ हमको कि जैसे में देखो यहाँ पर एक लाइन खींचो, NS लाइन खींचो, NS लाइन खींचो, NS लाइन खींचो, NS लाइन खींचो, तो जने से लाइन खींच रहे हैं सर, तो हो क्या रहा है ना कि कहीं कहीं बड़ा वाला कण भी कट रहा है, कहीं कहीं छोटा कण भी कट रहा है, कहीं कहीं बड़ा कण भी कट रहा है, कहीं छोटा, मतलब इसमें कणों से खींच रहे हैं तो दोनों तरह प्रकार का कण कट रहा है। तो दोनों प्रकार का कण कट रहा है मतलब क्या चीज कि हर दिशा में विद्युतीय और ऊष्मीय चालकता समान है, क्या समान है, तो हर दिशा में समान है, तो हर दिशा में समान है तो क्या हो गया, समदैशिक। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्रिस्टलीय कैसा ठोस होता है, तो क्रिस्टलीय होता है विषमदैशिक और अक्रिस्टलीय होता है समदैशिक। बहुत सारे बच्चा कंफ्यूजन कर देता है कि सर उल्टा कैसे हो जाता है, तो उल्टा ऐसे होता है, अगर किसी ठोस का विद्युतीय और ऊष्मीय चालकता हर दिशा में समान होगा तो समदैशिक। समदैशिक कौन होता है जी, तो समदैशिक होता है अक्रिस्टलीय। विषमदैशिक कौन होता है, तो विषमदैशिक कौन होता है, क्रिस्टलीय। विषमदैशिक क्या होता है, देखो नाम से समझिएगा, सम मतलब समान, तो वैसा ठोस जिसका विद्युतीय और ऊष्मीय चालकता हर दिशा में समान होगा तो समदैशिक, और अलग अलग होगा तो विषमदैशिक। यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है बताइए सर, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, चलो।
एक बार हम पूरे चीजों को रिवीजन करवाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ बोलेगा। पहला क्या था? ठोस। ठोस क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसको ठोस कहते हैं। दो प्रकार का, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय क्या होता है? तो इसका घटक कणों का सजावट अगर नियमित होगा तो क्रिस्टलीय कहेंगे और अनियमित होगा तो अक्रिस्टलीय कहेंगे। क्रिस्टलीय चार प्रकार का, आयनिक, सहसंयोजक, आणविक, धात्विक। आयनिक मतलब आयन, तो अगर धन घटक कण, घटक कण क्या होता है? सिखाए ग्रंथ है जिससे बनता है उसको घटक कण कहते हैं। तो वैसा ठोस जिसका जो घटक कणों के रूप में धन आयन और ऋण आयन हो उसको आयनिक ठोस कहते हैं। और वैसा ठोस जिसके घटक कणों के रूप में सहसंयोजक बंधन हो, एक और नाम नेटवर्क ठोस, उसको सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तीसरा आणविक। आणविक मतलब अधातु, तो वैसा ठोस जिसके घटक कणों के रूप में अधात्विक अणु हो उसको आणविक कहते हैं। जानते हैं, एक बात बताते हैं आपको, इसका ही प्रकार होता है, तीन प्रकार का, ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन। लेकिन आपको हम पढ़ा इसलिए क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपको एज अ क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं। जब एक फुल वीडियो हम लाएंगे उसमें आपको ये सब अच्छे से डीपली पढ़ाएंगे। अभी क्या पढ़ा रहे हैं कि आपको जो एग्जाम में एकदम गारंटी ये आना ही आना, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। अब बात को समझो, लास्ट क्या था? धात्विक। धात्विक धातु, तो वैसा ठोस जिसके घटक कणों के रूप में धातु हो उसको धात्विक ठोस कहते हैं। अब इसके बाद क्या था? समदैशिक और विषमदैशिक। देखिए नाम से तोड़िएगा सर, समदैशिक, सम मतलब समान, तो समान, दैशिक मतलब दिशा, तो वैसा ठोस जिसका विद्युतीय और उष्मीय चालकता हर दिशा में समान होगा उसको समदैशिक कहते हैं। और वैसा ठोस जिसका विद्युतीय और उष्मीय चालकता हर दिशा में अलग अलग होगा उसको विषमदैशिक कहते हैं। क्रिस्टलीय विषमदैशिक होता है और अक्रिस्टलीय समदैशिक होता है। अब आगे देखो, अगला टॉपिक क्या था सर? क्रिस्टल जालक। मेरे साथ हेडिंग लगाते जाएंगे, लिखते जाइएगा, और साथ में जब इसको वीडियो को अपलोड करवाएंगे तो उसमें कमेंट में पूरा का कमेंट बॉक्स जो रहता है उसमें पूरा का पूरा पीडीएफ रहेगा। सब लोग उसको नोट्स करेंगे और नोट्स करने के साथ देखो, आधा वीडियो हम आज अपलोड करवा देंगे, आधा वीडियो कल अपलोड करवा देंगे, और इसके बाद जब तीसरा दिन वीडियो हम बनवाएंगे और अपलोड करवा देंगे तो उसमें आपको जितना भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितना ऑब्जेक्टिव आ सकता है इस चैप्टर से सारा करवा देंगे। मतलब हमको टारगेट ये लेना है सर कि 3 दिन के मतलब जहां 3 दिन मतलब एक चैप्टर हमेशा टोटल आपको सर हमको पढ़ाएंगे, आपको लगभग हम पढ़ाएंगे आपको 12 से 13 चैप्टर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में पूरा 3 दिन मतलब एक चैप्टर इतना आपको पढ़ा देंगे कि आपको आराम से, जैसे 140 नंबर के एग्जाम क्वेश्चन आएगा ना तो 140 में से 100 नंबर आपको आएगा, और 100 बनाना नहीं है, मात्र आपको बनाना 70 नंबर, मतलब 70 नंबर में से कितना हो नहीं याद रहेगा, 60 नंबर आपका होगा। बस खाली ध्यान से पढ़ाई करते रहो। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है? देखो एक बात समझो, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6 में, 8 में, 9 में और 10 में। 6 क्लास में क्या पढ़ना था? 1D, 1 डायमेंशनल। 8 क्लास में क्या पढ़ना था? 2D, 2 डायमेंशनल। और 9वां क्लास में आइएगा तो पढ़ना था 3D, 3 डायमेंशनल, मतलब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो एक बात बताओ, जिसमें ठोस है, कौन सा ठोस है सर? प्लास्टिक है सर। तो प्लास्टिक है सर, मार्कर, तो प्लास्टिक है तो कैसा है? अक्रिस्टलीय। अब हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को छोड़ दिए हैं, अब उससे आगे बढ़े, उसका व्यवस्था क्या सिस्टम है? तो व्यवस्था क्या सिस्टम है तो हम देखते पाते ही है ना कि जितना भी ठोस है, जैसे प्लास्टिक ले लीजिए, ईबोर्ड ले लीजिए, आसपास का सारा वस्तु ले लीजिए, पंखा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जितना भी ठोस है इसका व्यवस्था हम देखते हैं तो अंदरूनी व्यवस्था इसका होता है 3D, मतलब हिंदी बोलिएगा इसका होता है त्रिविमीय। क्या होता है? त्रिविमीय। तो दुनिया का जितना ठोस है उसका व्यवस्था कैसा होता है? तो 3D होता है, त्रिविमीय होता है। इस व्यवस्था को बोलते हैं, ये इस सजावट को क्या बोलते हैं? तो क्रिस्टल जालक। मतलब समझ, अब बोलिएगा सर 3D को समझा रहे हैं हमको, तो देखो समझाते, देखो जैसे में एक पारिया स्क्वायर, वर्ग, वर्ग जो इस शेप पर है ना इसको बोलते हैं 2D, 2 डायमेंशनल। 3D कैसे? इस वर्ग से पार में आपको घन, क्यूब। अब ये घन जो पड़ा ये हो गया 2D, और ये वाला जो हम शेप आते ये हो गया 3D। बहुत सारे जगह में अच्छा वीडियो भी होता है ना, 3 प्रकार का होता था। पहले 1D में खाली दिखाते थे फिगर, 2D आया, 3D आया, अब कहीं कहीं में आपको मिलेगा आपको 4D वीडियो। 4D वीडियो आपको मतलब दीवार वॉल पर होता है। फिलहाल तो अभी तक इंडिया में मेनली यही तक फेमस है 3D। तो दुनिया का जितना व्यवस्था है ठोस का कैसा होता है? 2D होता है रे कि 3D होता है? तो 3D होता है सर। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। जैसे मैं आपको एक बात बताओ, अब तुमको सिखाते हैं। देखो ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, एक मिनट,
देखो यहाँ पर ये कोना है, कोना है सर, कोना है। अब एक बात बताओ, दुनिया का जितना ठोस है उसका व्यवस्था कैसा है? 3D। इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे? इस सजावट को क्या बोलेंगे? तो क्रिस्टल जालक। अब एक बात बताओ, ये भी तो सजा हुआ है, इस कण को अब तुम लोग को समझो, इस कण को बोलेंगे जिसे सजा हुआ है, जिससे बना हुआ है, इसको बोलेंगे घटक कण। कौन सा कण? घटक कण। या और इस बिंदु को, ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु को हम एक नाम देते हैं जालक बिंदु। कौन सा बिंदु? जालक बिंदु। तो ऐसे बोलेंगे क्रिस्टल जालक में जो जो बिंदु होता है या जो जो घटक कण से बना होता है, इस घटक कण को ही क्या बोलते हैं सर? तो जालक बिंदु बोलते हैं सर। साथ में एक बात, इसको मैं जरा ओपन करता हूं, देखो ध्यान से, ओपन करते हैं इसको, ध्यान दो। जब ओपन करेंगे तो लगभग कुछ ऐसा फिगर प्राप्त होगा हमको, और ऐसा फिगर प्राप्त होगा, देखो ध्यान से, सीधे लगाते हैं। कुछ ऐसा फिगर प्राप्त होगा, और ऐसा फिगर प्राप्त होगा तो देखिए, तो आप तुम लोग को समझ में ज्यादा आएगा। बताओ इस कण को क्या बोलेंगे? कौन सा कण? बताओ। घटक कण। घटक कण का या इस बिंदु को क्या बोलेंगे? एक नाम और बताओ हमको। जालक बिंदु। तो कोई भी क्रिस्टल जालक क्या होता है? तो क्रिस्टल जालक में दुनिया का जितना ठोस है, व्यवस्था कैसन होता है? 2D में होता है कि 3D में होता है? तो 3D में होता है। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक में जो बिंदु होता है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। जालक बिंदु के रूप में कोई पूछेगा ना का होता है, तो 3 चीज हो सकता है। अभी ना सिखाने को, तो सिखाए कैसे फिगर अभी तुरंत देखो तो, ये फिगरों में कुछ याद है? यहाँ पर था Na, यहाँ पर था Cl। अच्छा Na नहीं था सर, Na प्लस था। तो अगर Na रहेगा तब बोलेंगे सोडियम परमाणु, लेकिन अगर Na प्लस रहेगा तो बोलेंगे सोडियम आयन। तो 3 चीज हो सकता है, या तो हो सकता है जालक बिंदु के रूप में परमाणु हो सकता है सर, या तो अणु हो सकता है सर, या तो आयन हो सकता है। तो इतना कहानी फिर सुनिए, हम लोग अब अगला पार्ट में एंट्री कर रहे हैं। अगला पार्ट में एंट्री करने से पहले हम एक बार और रिवीजन करते हैं। मेरे क्लास में सिस्टम का रिवीजन बहुत कराते हैं यार, तो रिवीजन साथ में बोलते रहना। फोन पर ही देख रहे हो लेकिन इसको बार बार बोलते रहना, और बोलने के साथ साथ इसको लिखना जरूर, बहुत काम देगा आपको। सबसे पहले मैं पढ़ा आपको सर ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में ठोस क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित की अनिश्चित, तो आकार और आयतन निश्चित उसको ठोस कहते हैं। ठोस 2 प्रकार का, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। एक राम और रवादार, बेरवादार। क्रिस्टलीय क्या होता है? तो अगर घटक कणों का सजावट नियमित रहेगा, रेगुलर रहेगा तो क्रिस्टलीय कहलाता है, और इरेगुलर अनियमित रहेगा तो अक्रिस्टलीय कहलाता है। अच्छा, क्रिस्टलीय 4 प्रकार का, आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक, आणविक। आयनिक मतलब देखो नाम से याद रखिएगा, आयनिक मतलब आयन। तो वैसा ठोस जिसके घटक कण के रूप में धन आयन और ऋण आयन, उसको आयनिक कहेंगे। सहसंयोजक, सह मतलब साझा, तो वैसा ठोस जिसके घटक कणों के रूप में सहसंयोजक बंधन, उसको सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इसका एक नाम और बताओ, याद है? नेटवर्क ठोस। तीसरा क्या था? धात्विक। धात्विक मतलब धातु, और आणविक मतलब अधातु। तो धात्विक क्या होता है? तो वैसा ठोस जिसके घटक कण के रूप में धातु, उसको धात्विक ठोस कहते हैं, और आणविक में अधातु। तो वैसा ठोस घटक के रूप में अधातु हो, उसको आणविक कहते हैं। इसके पार करके हम ऐसे आए थे समदैशिक और विषमदैशिक। सम मतलब समान, तो वैसा ठोस जिसका घटक मतलब घटक कण हो, या इसका व्यवस्था जो हो, या इसका विद्युतीय और उष्मीय चालकता जो हो, अगर हर दिशा में समान रहेगा तो समदैशिक, और हर दिशा में अलग अलग रहेगा तो विषमदैशिक। हर दिशा में समान किसका रहता है? तो अगर क्रिस्टलीय रहेगा तो विषमदैशिक होता है, और अक्रिस्टलीय रहेगा तो समदैशिक होता है। यहां तक किसी को दिक्कत था? नहीं। तो हमने आगे एंट्री किया था क्या? क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल जालक क्या होता है? तो तुम लोगों को सिखाया भी क्या कि जानते हैं प्लास्टिक है, तार है, बोर्ड है, मार्कर है, इंक है, ये भी एक ठोस में आ जाता है। तो ये सारा कण है, तो इसका व्यवस्था कैसा होता है? 1D में होता है कि 2D में होता है कि 3D में होता है? तो कैसा होता है? 3D में होता है सर। तो दुनिया का जितना व्यवस्था ठोस का होता है वो 3D शेप होता है, 3D आकार वाला होता है। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। और इस क्रिस्टल जालक में जो बिंदु होता है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। जालक बिंदु में क्या क्या होता है? 3 चीज। कौन कौन? परमाणु, अणु, आयन। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो जालक में जो अभी तुम लोगों को समझ में आया वो घटक कण का बोल रहे हैं सर। तो घटक कण ये, हाँ, ये वाला घटक कण है। इस बिंदु को घटक कण, एक कण को घटक कण बोलते हैं। घटक कण कौन कौन? तो परमाणु, अणु, आयन। ठीक है। अब इस जो क्रिस्टल जालक व्यवस्था था, कैसा 3D था, इसको ओपन कर लिया, ओपन तो इसको खोल दिया।
तो जैसे ही ओपन किया तो कुछ ऐसा व्यवस्था प्राप्त हुआ। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? घटक कण। ये जालक बिंदु क्या क्या होता है? 3 परमाणु, अणु, आयन। आ गया ये। अब एक बात बताओ, इसमें बहुत सारा घर है, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, 6 घर, 7 घर, 8 घर, 9 घर। इन 9 घर में से एक घर को हम निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा। देखो ध्यान से सीखो। इस घर को मैं निकालता हूं। एक कण, 2 कण, 3 कण, 4 कण। बताओ इस कण को क्या बोलेंगे? घटक कण, या इसका एक और नाम जालक बिंदु। क्या क्या होता है? तो परमाणु होता है, अणु होता है, आयन होता है। अब एक बात बताओ, क्या हम ऐसे बोले घुमा फिरा कर तो नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट पढ़ाते हैं? ये पूरा के पूरा क्रिस्टल जालक था सर। ये पूरा क्रिस्टल जालक में से एगो इकाई को निकाल लिया। एगो इकाई क्या होता है? तो एगो घर है, घर भाग है 100 भाग, 100 में से एक भाग निकाले तो इस एक भाग को कौन सा भाग बोलते हैं? तो इकाई भाग बोलते हैं। तो हमको इकाई भाग किसका इकाई भाग? तो क्रिस्टल जालक। कैसे व्यवस्था था? 3D। तो किसी भी क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा जो इकाई होता है, इस इकाई को बोलते हैं इकाई सेल। कौन सा सेल? इकाई सेल। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में इकाई सेल क्या होता है? इसका एक नाम और है एकक कोशिका, इंग्लिश यूनिट सेल। इकाई सेल क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल जालक का जो सबसे छोटा इकाई होता है, इस इकाई को ही क्या बोलते हैं? इकाई सेल, इंग्लिश यूनिट सेल। एक और नाम एकक कोशिका। अब एकक कोशिका भी 2 प्रकार का होता है, ध्यान से सीखो। थोड़ा सा आज का क्लास लंबा होगा क्योंकि आज फर्स्ट डे है ना, उतना कल से समझाया नहीं जाएगा। देखो सभी बच्चों से यही हम बोलेंगे कि ध्यान से बाबू, अब फेस्टिवल के बाद पढ़ लो, ज्यादा नहीं करो, बस तुम 2 काम मेरा कर लो कि एक वीडियो मेरा रिवीजन कर लो, देख लो, पर डे एक वीडियो देख लो। और दूसरा काम ये कर लो यार तुम लोग कि बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो और उसको लिखो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना तुम प्रैक्टिस कर सकते हो करो। ध्यान से देखो, सीखो। बात करते हैं अब यूनिट सेल का। हम हिंदी इकाई सेल, एक नाम और एकक कोशिका। हिंदी लिख दे, इकाई सेल या एकक कोशिका। ध्यान दो। अब यूनिट सेल, इकाई सेल या एकक कोशिका क्या होता है बाबू? तो देखो ध्यान से, अभी ना सिखाएं उससे पहले क्रिस्टल जालक को याद करो। किसी भी क्रिस्टल, दुनिया में कोई भी जो ठोस होता है, व्यवस्था कैसा होता है उसका? 2D की 3D। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। इस क्रिस्टल जालक में जो बिंदु होता है क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। क्या क्या होता है? 3 कण, परमाणु, अणु, आयन। साथ ही क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा जो इकाई होता है, इस इकाई को क्या बोलते हैं? इकाई सेल या एकक कोशिका। कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। ध्यान दीजिएगा, एक होता है आद्य एकक कोशिका, आद्य एकक कोशिका, या इसी को एक नाम और है सरल घनीय एकक कोशिका। सरल घनीय एकक कोशिका, इसको शॉर्ट बोलते हैं SCC। एक होता है केंद्रित एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका। अब आद्य घनीय क्या होता है? ध्यान दो, सीखो। अच्छा, आपको आसानी के लिए हम हमेशा एक घन का यूज करेंगे जो आपको पढ़ने में भी आसानी लगे, ज्यादा क्रिटिकल भी नहीं लगे। अब एक घन है तो एक घन में 8 कोना। देखो, तो इस घन में सिस्टम क्या है ना बाबू कि इसमें हर कोना पर एक एक घटक है। तो वैसा एकक कोशिका जिसमें घन के प्रत्येक कोना पर एक एक घटक कण हो, इस तरह के एकक कोशिका को बोलते हैं SCC या आद्य एकक कोशिका या सरल घनीय एकक कोशिका। कभी कभी पूछता है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका होता है 1। हम समझाएंगे कैसे निकलता है।
एक होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, हिंदी दें को हिंदी में उप सह संयोजन संख्या, इसका होता है 6। ठीक है, याद रखिएगा, मैं निकाल के भी सिखाऊंगा आपको कैसे होता है। केंद्रित एকক कोष्ठिका क्या होता है? आधा क्या हुआ, घन के प्रत्येक कोना पर एक एक घटक कण, उसको बोलेंगे हम एससीसी। अगर लेकिन कोना के साथ साथ अलग अलग जगह पर हो, तो अलग अलग जगह पर होगा, जैसे अलग अलग जगह हो सकता है, फलक हो सकता है, केंद्र हो सकता है, उसको बोलेंगे केंद्रित। ठीक है, अगर खाली कोना पर रहेगा तो एससीसी, और कोना के साथ साथ अलग अलग जैसे में फलक हो जाए, केंद्र हो जाए, तो उसको बोलेंगे केंद्रित। ठीक है, अच्छा केंद्रित भी होता है 3 प्रकार का, ध्यान सीखिएगा सर, मैं सिखाता हूं आपको। देखो केंद्रित 3 प्रकार का, एक होता है अंतः केंद्रित, एक होता है फलक केंद्रित, एक होता है अंत्य केंद्रित। अंत्य या का मात्रा है अंत्य, अंत्य केंद्रित। अब अंतः केंद्रित क्या होता है? अच्छा शॉर्ट में क्या बोलते हैं सर? इंग्लिश याद रखिएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट में बीसीसी, फलक एफसीसी, अंत्य ईसीसी। ठीक है, एकदम रिवीजन करते हैं पूरा। इकाई सेल क्या होता है? तो दुनिया में पहले इकाई सेल नहीं पढ़ाए आपको, हम पहले पढ़ाए हम आपको क्रिस्टल जालक। तो दुनिया में जितना ठोस है उसका व्यवस्था कैसा होता है? तो 3D होता है सर। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? इकाई सेल या एकक कोष्ठिका। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, आधा एकक कोष्ठिका, सरलघनी एकक कोष्ठिका, शॉर्ट में एससीसी। खाली अगर कोना पर रहेगा घटक कण तो उसको एससीसी बोलेंगे, और कोना के अलावा कहीं और भी रहेगा तो उसको बोलेंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका। अलावा कहां पर? तो केंद्र पे हो सकता है, फलक पे हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, तो उसको केंद्रित बोलेंगे। केंद्रित 3 प्रकार का, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित, अंत्य केंद्रित। अंतः मतलब बीसीसी, फलक मतलब एफसीसी, अंत्य मतलब ईसीसी। अंतः केंद्रित क्या होता है सर? तो देखो सीखो, देखो नंबर से आप लोग एकदम हम सिखा देंगे। देखो पहले तुम लोग साथ देना हमारा, ठीक है? जैसे से बोले वैसे रिवीजन बोलेगा साथ में। देखो एक घन है, एकदम हर जगह घन लेंगे जो आपको एकदम याद रहे। एससीसी सिंपल, सिंपल मतलब कहीं कोई बात मटोल कुछ नहीं, सिंपल मतलब खाली कोना पर रहेगा, एकदम सिंपल एससीसी रहेगा सर। अच्छा अंतः, अंतः मतलब क्या होता है? बाहर में कि अंदर में? बाहर में, अंदर में। केंद्रित मतलब केंद्र पर, तो वैसा एकक कोष्ठिक। अच्छा ये चाहे हो अंतः, चाहे हो फलक, चाहे हो अंत्य, ये किसका प्रकार? ये प्रकार है केंद्रित का। और केंद्रित में हम जानते हैं कि कहां कहीं हो चाहे नहीं हो, कोना पर तो होगा ही होगा। ये चीज तो फिक्स है, कोना पर तो होगा ही होगा। प्लस में अच्छा अंतः मतलब अंदर में, केंद्रित मतलब केंद्र पर, मतलब केंद्र पर। ऐसे तो वैसा एकक कोष्ठिका जिसके घन के प्रत्येक कोने पर एक एक घटक कण हो और एक घटक कण केंद्र पर हो, उसको अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, शॉर्ट में बीसीसी कहते हैं। जैसे बताओ तो एससीसी का परमाणु संख्या 1, वैसे ही बीसीसी का जो परमाणु संख्या होता है, ध्यान दो, परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 2। अगर इसका हम बात करते हैं उपसह संयोजन संख्या का, उपसह संयोजन संख्या का, तो इसका होता है 8। ठीक है, अगला आता है एफसीसी। इसमें क्या था? देखो नाम में से आप लोग बहुत बना लोगे। कोना पर तो फिक्स है कि कोना पर तो इसको होना ही होना, कहीं हो चाहे नहीं हो। बताओ अगला कहां होगा? फलक पर। देखो अंतः मतलब अंदर में, केंद्रित मतलब केंद्र पर, वैसे ही फलक मतलब फेस पर। अब एक बात बताओ, घन, तो घन का क्या फेस होता है? घन का फेस होता है 6 फेस। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आप लोग डाइस का डाइस, लूडो वाला डाइस होता है, तो लूडो वाला डाइस में क्या होता है? 1 2, ये वाला 2 ऊपर, नीचे एक 3, है ना? ऐसे टोटल 6 फलक होता है। तो 6 फलक में देखो यहां पर 1, ऊपर 2, नीचे 3, इस साइड वाला 4, अंदर की ओर 5 और बाहर की ओर 6।
तो वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें घन के प्रत्येक कोना पर एक एक घटकन हो और बाकी 6 फलकों पर हो। फलक मतलब फेस, और फेस मतलब दीवार, तो 6 दीवारों पर हो, इसको बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और इसको शॉर्ट बोलते हैं एफसीसी। इसका अगर हम बात करते हैं परमाणु संख्या का, ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या का, तो इसका होता है 4, और इसका अगर हम बात करते हैं उप सहसंयोजन संख्या का, तो इसका होता है 12। एक और हो, इसका रिलेशन करता है सीसीपी और एचसीपी। अगर 3D में सीसीपी एचसीपी है तो इसका भी सिर्फ 12 ही होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ईसीसी नाम अंत्य, अंत्य मतलब अंदर, या अंत्य मतलब लास्ट पोजीशन। लास्ट पोजीशन का मतलब ये इसका लास्ट है इस बोर्ड का, ये इसका लास्ट है इस बोर्ड का। तो लास्ट मतलब क्या होता है? ई तो फिक्स है यार, देखो, चाहे हो अंत, चाहे हो फलक, चाहे हो अंत्य, एकदम ई तो फिक्स है कि कहीं हो चाहे नहीं हो, एक जगह तो होगा ही होगा। उस जगह का नाम बता दो, उसका नाम है कोना। कितना कोना? तो 8 कोना। 8 कोना पर तो होगा ही होगा। प्लस में क्या नाम है? अंत्य। अंत्य मतलब लास्ट, इंड। इंड, इंड का मतलब ये इसका इंड है, कोई डाइस का इंड, जैसे मैं ऊपर ले लो तो ऊपर वाला का इंड कौन हुआ? नीचे, है ना। इस साइड वाला का इंड कौन हुआ? इधर। तो वैसा एक कोष्ठिका जिसमें घन के प्रत्येक कोना पर एक एक घटकन हो और सिर्फ 2 घटकन विपरीत फलक पर हो। विपरीत मतलब एक दूसरे के उल्टा फलक पर हो, इस तरह के एकक कोष्ठिका को बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है। एग्जामिनेशन में 3 चीज का आपको पूछेगा। परमाणु संख्या याद रखिए, एससीसी का 1, बीसीसी का 2, एफसीसी का 4। कोऑर्डिनेशन में पूछेगा एससीसी का 6, बीसीसी का 8, एफसीसी का 12। एक और होता है संकुलन क्षमता, वो हम आगे प्रूफ करके आपको बताएंगे क्लास में। पूरे क्लास को हम शॉर्ट में रिवीजन कराते हैं, जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लो, ले लिए, आ गया। पूरा रिवीजन करो यार साथ में, देखो ध्यान से। ठोस क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसको ठोस कहते हैं। 2 प्रकार का, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय क्या होता है? तो जिसका सजावट अगर नियमित होगा तो क्रिस्टलीय कहेंगे और अनियमित होगा तो अक्रिस्टलीय कहेंगे। क्रिस्टलीय 4 प्रकार का, आयनिक, सहसंयोजक, एक और नाम नेटवर्क, तीसरा आणविक, चौथा धात्विक। आयनिक क्या होता है? तो धन आयन और ऋण आयन होता है उसके घटक ग्रुप में। सहसंयोजक क्या होता है? तो जिसमें सहसंयोजक बंधन होता है। आणविक क्या होता है? जिसमें अधातु होता है। और धात्विक क्या होता है? जिसमें धातु होता है। अगला क्या था? समदैशिक, जिसका विद्युतीय और उसमें चलकता हर दिशा में समान होगा तो समदैशिक कहलाएगा, और अलग अलग होगा तो विषमदैशिक कहलाएगा। अगला क्या था? क्रिस्टल जालक। तो दुनिया में जितना ठोस का जो व्यवस्था होता है, कैसा होता है वो बताओ? 3D होता है। इस व्यवस्था का होता है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक में जो बिंदु होता है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। जालक बिंदु के रूप में क्या करता है बताओ तो जरा? परमाणु, अणु, आयन। अगला क्या था? इकाई सेल या एकक कोष्ठिका। इकाई सेल क्या होता है? तो किसी भी क्रिस्टल में जो सबसे छोटी इकाई होती है जालक की, उस क्रिस्टल जालक की छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? इकाई सेल। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, आध एकक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका। नाम शॉर्ट में एससीसी। एससीसी क्या होता है? तो घन के प्रत्येक कोना पर अगर एक घटक कण रहेगा तो एससीसी, और कोना के साथ अलग अलग जगह मतलब केंद्र पर, साइड में, फलक पर, तो उसको बोलते हैं केंद्रित। अगर खाली कोना पर रहेगा तो सिंपल, और कोना के अलावा कहीं और रहेगा तो केंद्रित। केंद्रित 3 प्रकार का, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित, अंत केंद्रित। अंतः केंद्रित क्या होता है? तो शॉर्ट में बीसीसी। अगर कोना के साथ केंद्र पर रहेगा तो अंतः केंद्रित, कोना के साथ फलक पर रहेगा तो फलक केंद्रित, और कोना के साथ विपरीत फलक पर रहेगा तो उसको अंत केंद्रित। एससीसी का परमाणु संख्या 1, बीसीसी का 2 और एफसीसी का 4। एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बीसीसी का 8 और एफसीसी का 12। एक रिलेशन इससे करता हूं, आपको सिखाएंगे सीसीपी और एससीपी, इसका भी 12 ही होता है। कुछ इसका बाद अभी समझो तो इस चैप्टर आपको हम एक ही दिन में 40% के अराउंड कंप्लीट कर दिए हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और आपको बताया ही कि एक चैप्टर मतलब 3 दिन। जब ध्यान से इस बात को रटिए, थोड़ा सा हम फास्ट ही चलेंगे, और ये ऐसा क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं। क्रैश कोर्स करने का मतलब कि जो बच्चा नहीं कहीं पढ़ा है वो इससे पढ़ सकता है और पास से अच्छा नंबर ला सकता है। तो एक चैप्टर 3 दिन, पहला दिन खत्म, ये चैप्टर हो गया। कल आपको ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और परसों हम करवाएंगे
जितना नॉमेरिकल बन सकता है, जितना 2 नंबर वाला क्वेश्चन, जितना 5 नंबर वाला क्वेश्चन, जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इस सब